एक अल्लाह वाले के मजार पे बैठा हूँ, कसम खा के कहता हूँ यही मसला के आला हजरत है, यही मसला के आला हजरत है। जैसी तारीफ मेरे आला हजरत ने की है ना, कोई नहीं कर सकता। हद कर दी, कलम तोड़ दिया। फरमाते हैं क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। हद हो गई। कहते हैं कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के। और सुनिए, मैं बैठा था एक कलंदर के पास, वक्त का मौजूदा कलंदर, अपने वक्त का गौस है दुनिया, जिसे उवैस मुस्तफा वास्ती कहती है। और बिला वजह नहीं कह रहा हूं। कौन ताजुश शरिया को नहीं जानता इतना में? सारे जानते हैं ना ताजुश शरिया को। पता लगा लूं कितने जानते हैं? बस्ती बस्ती करिया करिया। जो लोग नहीं जानते अल्लाह उन्हें भी समझ अता फरमा दे। यही ताजुश शरिया। सरकार उवैस मुस्तफा साहब क़िबला फरमाते हैं कि सरकार ताजुश शरिया की आंखों की बिनाई उस वक्त जाहिरी खत्म हो चुकी थी। हजरत बिलग्राम शरीफ तशरीफ लाए। फरमाते कि हजारों लोगों ने मुसाफा किया, बहुत गौर से सुनिए, हजारों लोगों ने मुसाफा किया, लेकिन हजरत ने किसी के हाथ नहीं चूमे। अचानक उसी भीड़ में शहजादे बिलग्राम हुजूर सैयद अनस मियां साहब क़िबला आए, और जैसे हुजूर ताजुश शरिया के हाथ में हाथ दिया ना, तो फरमाते किसी ने बताया भी नहीं था कौन है, पकड़ा और हजरत ने चूम लिया। पकड़ा और चूम लिया। बोले हम हैरत हुए थे, इन्हें किसने बताया? कहने लगे फिर बरेली ही से जवाब आया। कहते हम बरेली वाले हैं, हम खबरों के जरिए नहीं, हम तो खुशबू के जरिए पहचान लेते। खुशबू से यार पता चला वाकई वो लोग यही हैं जो खुशबू से पहचान लेते। आज तो कुछ लोगों की नाक ही बंद हो गई, लगता है कचड़े से उठ के आया। जो खुशबू से पहचान ले वो बरेली वाले होते। भूल गए आप? पालकी से उतर के आला हजरत ने कहा था ये रही मेरी पगड़ी, तुम्हें तुम्हारे नाना का वास्ता, जो सैयद हो अपना नाम बता दे। तो किसी ने कहा था हुजूर मजदूरों से काम लिया जाता है, जात नहीं पूछी जाती। फरमाया खुशबू आ रही है तुम में, कोई आले रसूल है। आला हजरत ने भी खुशबू से पहचाना, ताजुश शरिया ने भी खुशबू से पहचान लिया। ये वो लोग तो जिनकी नाकें खुली थी, अब तो लोगों को नजले हो गए। गलत नहीं कह रहा, नजले हो गए। खुशबू नहीं आ रही सैयद में से, खुशबू ही नहीं आ रही। खुशबू ऐसे नहीं आती है, पहले यहां आ झुक और कैसे आकाओं का बोल बाले मेरी सरकारों के, फिर ना खुले की और सैयद की खुशबू आएगी। मेरे मुर्शिद, मुझे फख्र है अपने मुर्शिद पे, खुदा ने मुझे अख्तर रजा जैसा मुर्शिद दिया। वो एक बच्ची ने आज शेर पढ़ा ना, दिल छू गया। उसने कहा जिनको दामाने ताजुश शरिया मिला, उन मुरीदों की किस्मत पे लाखों सलाम। भाई नसीब वाले हमें ताजुश शरिया का दामन मिला, लेकिन मुंबई की जमीन है। यही कलंदर, यही अपने वक्त का गौस कुर्सी पे बैठ के कहता लोगो मैं अपने सारे मुरीद सैयद उवैस मियां के कदमों में डाल रहा हूं। क्या बात है। मैं खुद हजरत से इस हवाले से मेरी बात हुई। मैंने कहा थे जी, आपके सामने कहा? हाँ। मैंने कहा ये और बता दो क्यों कहा? तो सरकार उवैस मियां ने कहा ये राज तो शायद तभी खुलेगा जब हमारा जनाजा उठेगा। ये राज तभी उठेगा जब हमारा जनाजा उठेगा। अबे कमाल करामत ताजुश शरिया होना हो रहे, अमानत ताजुश शरिया होना हो रहे, इनायत ताजुश शरिया हो रहे। और खुदा की कसम ताजुश शरिया जिसके कदमों में मुरीदों को डाल दे, वो वक्ता वो बिलग्राम वाला उवैस मुस्तफा और है। आज भी मैं कहता हूँ जिसे अख्तर की झलक देखनी है, बिलग्राम शरीफ चला जाए, उवैस मियां का चेहरा देखो, ताजुश शरिया की याद आ जाए। परवाह नहीं करता किसके कलेजे फट रहे हो या दुख रहे हो, जो सच है वही कहता हूं। आज भी अगर मुफ्ती आजम का दूसरा दौर देखना है, बिलग्राम शरीफ जाइए। जैसे शिफा मुफ्ती आजम के दौर में बैठती थी, आज बिलग्राम शरीफ में बैठती है। आपने मुंबई में ये कहा, अपने मुरीद उवैस मुस्तफा के हवाले करता हूं,
कुछ दिन बाद ये शेर कहा, अख्तर कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वहां है हर एक कादरी के लिए। और फिर दुनिया ने देखा असर और मगरिब के बीच का वक्त आया, वो पाबंदे नमाज, वो पाबंदे वज़ाइफ, वो वक्त का गौस कुतुब वुजू करके बैठा इंतजार नमाज में। पूछो इन उलमा से, जो इंतजार नमाज में है वो हुक्मन नमाज में होता है, वो हालत नमाज में है। इधर अजान हुई है, इधर मलकुल मौत ने अपना काम शुरू किया है। अल्लाहु अकबर की सदाएं मेरे मुर्शिद ने जवाब देना शुरू किया। अजान मुकम्मल होते होते रूह जिस्म से प्रवास कर गई। वो मर्दे कलंदर हमेशा के लिए जमीन की बस्तियों में चला गया। क्या खबर थी मौत ऐसा सानहा हो जाएगा, इस जमीन की बस्तियों में आसमां सो जाएगा। एक कलंदर है, अल्लाहु अकबर, इलाहाबाद में सुल्तान मियां दामाजिल्लाह, सुल्तान मियां इलाहाबाद वाले, वो ताज शरिया के विसाल और जनाजे में शामिल थे। उन्होंने बरेली में बैठ के कहा था, उन्होंने कहा था ताज शरिया के विसाल के बाद फितने जन्म लेंगे। और आप देख रहे हैं कितने फितनों ने जन्म लिया। ये दबे थे उस जात के वजन के नीचे। अल्लाह ताला फिर से कोई ताज शरिया का बदल अता फरमा दे, फिर से इस उम्मत को कोई ताज शरिया जैसा मर्द हक अता फरमा दे, जिसकी पूरी जिंदगी सारे लोगों से जंग रखी। यही नारा रहा, एक तरफ आदाए दी, एक तरफ में हासी दी, बंदा के तरह शाह, तुम पे करोड़ों दुरूद, और पबांगे तौल कहता रहा, तुम्हें जाना तुम्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान है। किसी के धोखे में ना आना, किसी की बातों में ना आना। जो हमें दे के गए हैं वो उन्हें मजबूती से पकड़े रहना है, मजबूती से पकड़े रहना है। अल्लाह करीम हम सबको बुजुर्गों का फरमाबरदार बना दे।